नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा और हमारे साथ खास मसले पर बातचीत करने के लिए भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा अवध प्रांत के क्षेत्रीय महामंत्री इमरान खान जी हैं। आपका तबका भारत माता की जय से दूर होता है। भारत माता की जय, बिल्कुल भारत माता की जय होनी चाहिए और भारत माता की जय है, रहेगा। ये कहते हैं ना, एक लाइन मैंने सुना वो कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। तो अमर रहना चाहिए इस पृथ्वी को, इस सरजमीन को। पाक है ये सरजमीन, बहुत भाग्यशाली हैं हम, बहुत भाग्यशाली हैं। बहुत गर्व है मुझे कि मैं एक मुसलमान हूं और एक पठान के घर में जन्मा हूं। उतना ही गर्व है मुझे, उतना ही गर्व है कि एक मैं भारतीय हूं, एक मैं भारतीय मुसलमान हूं और इस मिट्टी में जन्मा हूं। एक माँ जिसने मुझे अपने कोख में रखा है, ठीक है, 9 महीने 8 महीने, ठीक है। जितना मैं उससे प्यार करता हूं अपनी माँ से, उससे कम नहीं करता हूं इस मिट्टी से। यही रहूंगा मैं उम्र भर इसके आगोश में। जो भी 60 साल 70 साल 80 साल जो भी जीवन होगा, मुझे नहीं पता, अल्लाह बेहतर जाने। उसके बाद ये रखेगी मुझे अपने गोद में सुला के। इमरान जी, थोड़ा अवधि में आवाज है क्योंकि अवध प्रांत से आप महामंत्री हैं। जी, नेता ब्रिजभूषण शरण सिंह से आपका संबंध कौन में है? पीड़ित हुए या गरीब गुरबा दलित पिछड़ा पीड़ित हुए, कभी ये चीज उनके यहाँ रहने लगी। जो पहुंचा, गरीब है, मजलूम है, परेशान है, पहुंचा उनके द्वारे पर, वो तुरंत फोन की नहीं, पूछवे नहीं कि इनकी कहां से आए हुए, हम वोट दिए हुए कि नहीं दिए हुए। राजनीति में आप कांग्रेस में भी स्थिर रह सकते थे, समाजवादी पार्टी में आपके परिवार के कई लोग हैं, आपने भाजपा को क्यों चुना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विचारों से अपने आप को मैंने जोड़ा, देखा देश के लिए। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, मैं ऐसा मानता हूं कि वो काम करती है देश की सेवाओं के लिए, देश के इज्जत वकार के लिए। भारतीय जनता पार्टी काम करती है, कर रही है। हिंदू मुसलमान की राजनीति हर दौर में रहा है, हिंदू मुसलमान की राजनीति। कोई आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है या अन्य पार्टी, सब कुछ न कुछ कमोबेश में कुछ ज्यादा था। हर दौर में रहा है ये कमोबेश। देखा होगा जल्दी में एक दाढ़ी टोपी वाले को ट्रेन में मार दिया गया, चेतन सिंह नाम था। गलत है, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। धर्म के नाम पर मॉब लिंचिंग कहां तक? बिल्कुल नहीं होना चाहिए धर्म के नाम पर, और पूरी दुनिया में कहीं कुछ नहीं होना चाहिए। भारत ही क्यों, धर्म की लड़ाई जहां भी दुनिया के किसी भी कोने में हो रही है, किसी भी देश में हो रही है, सब का मैं विरोध करता हूं। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सबको हक है शांति से रहने का, सबको हक है अपने जो भी वो धर्म को मानते हो धर्मों को मानना चाहिए। इसमें कोई हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया की बात करता हूँ, कहीं नहीं। इमरान जी, कभी आप रात में सोए हो और आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि गलत किए महाराज जो भाजपा ज्वाइन कर लिए, गलत किए गुरु की जो भाजपा के महामंत्री बन गए, अगर मैं भाजपा में ना होता तो मैं अपने समाज के लिए ये कर पाता, ऐसा कभी मलाल? मैं आज भी जिनके लिए मैं कुछ करना चाहता हूं या जिनके लिए कर पा रहा हूं, मुझे अल्लाह का मैं एहसानमंद हूं कि मैं जो कुछ जितनी भी सलाहियतें अल्लाह ने मुझे नवाजी कर रहा हूं उनके लिए, उसके लिए मेरे अपने जो राजनीतिक सरपरस्त हैं, जो मेरे अपने बड़े हैं, उनका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहा है। वो कभी मुझसे भेदभाव नहीं करते। इसलिए मैंने कहा कि जो आप भेदभाव की बात कर रहे हैं, तो मैं तो सबसे ज्यादा रहता हूं उनके साथ, सबसे ज्यादा क्या, सबसे ज्यादा, तो वो कहीं भेदभाव नहीं हुआ। होना चाहिए तो सबसे पहले इमरान खान के साथ भेदभाव होना चाहिए। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय महामंत्री के पद पे अलग अलग मीटिंगों में जाता हूँ, माननीय विधायकों से मिलता हूँ, माननीय सांसदों से मिलता हूँ। कहाँ भेदभाव हो गया मेरे साथ? और मैं ही क्यों, हजारों लोग जाते हैं। जिस कबीले से मैं आता हूँ, जिस कुनबे से मैं आता हूँ, बहुत बड़ा कुनबा है, बहुत बड़ा कबीला है, बहुत लोग हैं, हर क्षेत्रों में बड़ा बड़ा नाम कर रखा है उन्होंने, अलग अलग समाज की तमाम जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। तो सब मिलते जुलते हैं। भाई कहाँ भेदभाव है? कहीं कुछ हो रहा है तो वो होता था, होता रहेगा। कमोबेश हर दौर में हुआ, आज ही नहीं हिंदू मुसलमान हुआ है, हमेशा होता रहा है। कम ज्यादा है, ये समाज की समस्या है, ये सोसाइटी को स्मार्ट होना पड़ेगा। इसके लिए हमको आपको जागरूक होना पड़ेगा। अनुराग जी, जब तक हम आप जागरूक नहीं होंगे, जब तक हम आप इस चीज को लेकर चिंतित नहीं होंगे, समाज की जिम्मेदारी, समाज क्यों नहीं सोचता है? मंचों तो धार्मिक नारे कहां तक सही है? ओहो, तो कहीं कुछ लोग भी तो बोलते होंगे, ठीक है, संख्या कहीं कुछ ज्यादा होगी, कुछ लोग कहीं कुछ बोलते हैं, तो हो जाती हैं चीजें। नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, किसी तरफ से भी नहीं होनी चाहिए। ओवैसी साहब के विचारों से आप कितना सहमत हैं?
कुछ बातें उनकी मुझे अच्छी लगती है, बिल्कुल अच्छी लगती है, मैं सहमत भी हूँ उनके विचारों से। कुछ बातें बेबाक बोलते हैं, देश के बारे में बोलते हैं। पाकिस्तान से जब पूर्व में विवाद हुआ तो सबसे पहले आप ही के एक इंटरव्यू में मैंने कहा है उस बात को। तो ओवैसी साहब ने जो कुछ बोला, वो क्या बोलते हैं, लेकिन वो देशभक्त हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। वो राष्ट्रभक्त भी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन 1857 की क्रांति में 50,000 से ज्यादा उलेमाओं की शहादत हुई, जिन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दे दिया। बहादुर शाह जफर के बच्चों को मार दिया गया और अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर साहब को पकड़ लिया और उनसे कहा कि माफी मांगो, दबदबे में दम नहीं, अब खैर मांगो, जान की है जफर, ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो उन्होंने माफी नहीं मांगी। उन्होंने कहा कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी शमशीर हिंदुस्तान। सही कहा। लेकिन आज उन्हीं दाढ़ी और टोपी देखकर पहचान की जाती है। माननीय अमित शाह जी भी कहते हैं कि ये सफेद कपड़ा, सफेद कपड़ा। और मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो तो कपड़ों से पहचान लेते हैं। नहीं, मोदी जी का तो नारा ही है। नहीं, मोदी जी का भी बयान है कि मैं कपड़ों से पहचान लेता हूँ। नहीं, वो मोदी जी का तो नारा ही है, सबका साथ सबका विकास। कर भी रहे हैं वो वही काम, ठीक है। चूड़ी टाइट किसकी की जा रही है इस सरकार में? चूड़ी टाइट इस सरकार में किसकी की जा रही है? देखिए, जो गलत कर रहा है उसकी। कोई ऐसा काम जो आप न कर पाए हो और आपको आज भी मलाल हो? मलाल तो नहीं रहा कि ये नहीं कर पाया, बस कभी कभी इस बात का अफसोस होता है कि ठीक है, कुछ चीजें हैं वो व्यक्तिगत ही हैं, वो व्यक्तिगत है। मैं उसको जानना चाहता हूँ। मैं ही नहीं, लाखों लोग आपको देख रहे हैं। वो व्यक्तिगत है, लाखों लोग इमरान जी देख रहे हैं। समय आएगा तो वो भी कर लेंगे। प्यार आपको कब हुआ? प्यार मुझे है हर किसी से, मेरे परिवार से, मेरे माता पिता से, मेरे भाइयों से, मेरे शरीके हयात से, मेरे अपने दोस्तों से, सबसे प्यार है। प्यार तो हम आपसे भी बहुत करते हैं। दो प्यार हो। 27 का चुनाव, हम लोग अवध से हैं तो अवधि में ही बातचीत रखेंगे। अब 27 के चुनाव में भाजपा कितना सीट जीत सकती थी? 4 से 3 में से? मुझे लगता है, मेरा अपना मानना है, कल क्या हो मुझे पता नहीं क्योंकि अभी लंबा समय है। मेरा अपना मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी 300 के ऊपर जाएगी। विजन क्या है? विजन पिछले 8-9 सालों में जनता देख रही है उत्तर प्रदेश की, बहुत बढ़िया विजन है। सबका साथ सबका विकास, शांति से रहिए, जिए और जीने दीजिए, कोई खुराफात नहीं, कोई बवाल नहीं, कोई धमकी नहीं। रोजगार पर भी बात कर रहे हैं। जितने सरकार की जितने संसाधन है रोजगार के लिए, 2 करोड़ रोजगार हर साल दिए जाएंगे। वो सब पुरानी बातें हो गई। जितनी व्यवस्था है सरकार की, सरकार किसी की भी सरकार रही, उन्होंने कुछ न कुछ देश में किया है। आप भी अमित शाह जी की तरह कह दीजिए कि सब जुमला था। सरकार अच्छा कर रही है उत्तर प्रदेश में। 5 किलो राशन जो मिलता है पर यूनिट, सिर्फ हिंदू भाइयों को मिलता है, मुसलमान सबको मिलता है। ठीक, जो विधवा पेंशन आ रही है, जो विकलांग पेंशन आ रही है, सबको मिलता है। जो प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं, सबको मिल रहा है। ठीक है, तमाम और तरह की जो सब्सिडीज हैं, अल्पसंख्यकों के लिए जो ये लोन वाली व्यवस्था है, सब्सिडी वाली व्यवस्था है, 30 से 35% सबको मिल रहा है। तमाम सिफारिशें हम लोगों के पास आती है, हम अपने ऊपर के लोगों से कहते हैं, जो हमारे माननीय जी लोग हैं, करते भी, खुद व्यक्तिगत भी बात करते हैं अधिकारियों से, हो भी रही है। बहुत ऐसे काम है। सड़कें देखिए, अच्छी अच्छी सड़कें बन रही हैं। आप देखिए, वेलेज रोडों को देखिए, मुख्यालय की रोडें तो बन ही चुकी पूर्व पहले की 5 वर्षों में। अभी तो देखिए, अभी कोई ऐसी, चाहे वो एक छोटा सा पुरवा है 10-20 घर गांव घर का ही, वहां भी सड़कें बन गई। डामर में PWD बना रहा है, जिला पंचायत बना रहा है, RES बना रहा है, नगर पंचायतों में काम हो रहा है, जिला पंचायतों के माध्यम सब जगह काम हो रहा है। बिल्कुल कहीं कोई व्यवस्था, कोई गड़बड़ नहीं, सब बढ़िया चल रहा है, बेहतरीन चल रहा है। उत्तर प्रदेश अपने अच्छे दौर से गुजर रहा है। चाय पियेंगे? बिल्कुल पी लेंगे चाय, अगर चाय मंगवाइए। बिल्कुल अच्छे दौर से गुजर रहा है और अच्छा शासक बैठा हुआ है उत्तर प्रदेश की गद्दी पे। एक सवाल और है हमारा, आपके समाज से बड़े नेता हैं कुंवर बासित अली जी। हाँ, प्रदेश अध्यक्ष है हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के। उनसे आपके ताल्लुकात कैसे हैं? वो मेरे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं और लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में लगातार चल रहे हैं अपने संसाधनों से। दौड़े, जहां जहां कार्यक्रम में जो भी चुनाव हो रहे हो, सब में वो दौड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, बासित जी कर रहे हैं, नईम जी जो हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष है वो कर रहे हैं, और भी तमाम। फोन पर कभी बातचीत हुई आपकी? बिल्कुल होती रहती है। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं भाई, मैं अवध क्षेत्र का महामंत्री हूँ, मेरे क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहम्मद नईम जी है, मेरे प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली जी हैं, सफाक जी है, और भी तमाम है, बहुत लोग हैं, रोमा जी है, अमिल शमसी जी है, और भी नाम लेंगे तो बड़ी लंबी फहरिस्त है, बहुत लोग हैं, सब काम कर रहे हैं पार्टी के लिए। बासित जी तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये कभी कभी नईम जी और बासित जी के बारे में ये कहने में तो कोई दो मत नहीं होगा कि बहुत मेहनती लोग हैं, बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं।
और बिना किसी दूसरे के सहयोग के अपने निजी संसाधनों से कर रहे हैं, वो लोग अच्छा कर रहे हैं। और सरकार और संगठन के जो बड़े लोग बैठे हैं उसको देख भी रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनको उस चीज का इनाम भी दिया जाएगा। हम जब चाय आ गई है, चाय पे चर्चा करेंगे, क्योंकि चाय पे चर्चा, चाय प्रधानमंत्री जी भी कहा करते हैं कि मैं चाय बेचने वाला आज प्रधानमंत्री बन गया, ये बात विपक्ष को हजम नहीं हो रही है। चाय से आपके कैसे ताल्लुकात है? चाय कितना पसंद है? चाय कितना पसंद है आपको? बहुत ज्यादा तो नहीं पी पाता हूँ, लेकिन हाँ चाय अच्छी है, थोड़ा बचता हूँ, अच्छी लगती है चाय, किसको नहीं अच्छी लगेगी भाई। अच्छा, ऐसी क्या चीज है इमरान जी जो आप अपने घर वालों से छिपा के करते हो? कोई ऐसी चीज नहीं। पार्टी गाइडलाइन से भी छिपाते हो, परिवार से भी छिपाते हो, और फिर रात में अफसोस करते हो काश, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में एक शब्द जुड़ जाता है कि काश उस दिन में ये कर लेता या उस दिन में ये ना करता। देखिए, मैं अफसोस नहीं करता कभी चीजों पे, किसी भी बीते हुए पल पे। जो भी कुछ अल्लाह ने मुझे जितनी भी सलाहियत दी है, जो कुछ भी दिया है, मैं उसमें खुश हूँ। विधानसभा कटरा लगती है। बिल्कुल। कटरा के विकास की बात की, बहुत विकास हुआ। माननीय बावन सिंह जी ने कितना विकास किया? बहुत किया, बहुत किया, कोई बुरा नहीं इसमें। आप जाके देखिए, पता करिए, गाँव में, मोहल्लों में, टोलों में घूमिए, बहुत काम हुआ है। एक में आप अपने समाज के युवाओं को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा यही पैगाम है कि वो खूब पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें, हालांकि दे ही रहे हैं। अपने रोजी रोजगार पे ध्यान दें, अपने कारोबार पे ध्यान दें, बहुत ज्यादा राजनीति के चक्कर में ना पड़े, अपने अपने भविष्य को बनाएं, अपने संसाधनों से बनाएं। देश के लिए सोचते ही हैं हमारे यूथ, हमारे युवा, हमारे समाज के, थोड़ा और देशभक्ति अंदर और लाएं, देश के लिए कुछ अच्छा करें, अपने लिए, अपने समाज के लिए करें, बस आगे बढ़े। मेरी शुभकामनाएं। जी इमरान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी आपका, और आपके सभी देखने वाले दर्शकों का।